I think everything that needed to be spoken on this subject has been spoken. और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे कुछ और कहने के लिए कुछ और है नहीं. इसीलिए I would just like to thank all the men who are participating in this. श्री उदय माहुरकर जी, जिन्होंने इस फाउंडेशन में अपनी सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन में सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट को इस मुहिम का हिस्सा बनाया. देखिए, इसमें ना कोई रिलीजियस एजेंडा है, ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है. ये सिर्फ और सिर्फ एक विमेन सेफ्टी का इशू है. श्री संजीव नेवर जी, जिन्होंने जेम्स ऑफ बॉलीवुड मूवमेंट चलाया और उसमें पहली बार एक बहुत जर्नलिस्टिकली और बहुत इनोवेटिव तरीके से जो कंटेंट आता है वो दिखाया. जो आपने क्लिप देखी थी ओल्ड बालाजी की एक वेब सीरीज़ की, वो क्लिप थी जो हम पूरी चला भी नहीं पाए, इतनी भद्दी क्लिप थी. उन सबको ढूंढने का काम, पब्लिक लाइफ में, पब्लिक व्यू में लाने का काम जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने किया है. ये मूलतः एक विमेन सेफ्टी का प्रश्न है. देखिए, हम जब भी कोई ऐसा कंटेंट देखते हैं, हमको सिर्फ महिला ही याद रहती है. आपको भी उस क्लिप का जो टेक अवे होगा वो यही होगा कि देखिए महिलाओं के मन में कैसे कैसे बातें रहती हैं, ऊपर से वो कितनी भी माता, बहन या भाभी बनकर दिखाएं. मैं जब छोटी थी, हम सब जब स्कूल में पढ़ते थे, हमारी किताबों में हमारे आदर्श तो हमको ऐसे बताए जाते थे जैसे माता जीजाबाई, या मॉडर्न तरीके से देखें तो मैरी क्यूरी या कोई एथलीट. लेकिन हमारे आसपास जितना भी इन्फ्लुएंस रहता था, सबसे ज़्यादा बॉलीवुड का और एंटरटेनमेंट का, वो हम लड़कियों को सिर्फ एक ही चीज़ बार बार दिखाता था. हमको ऑब्जेक्टिफाई करता था कि जैसे माल जैसे शब्दों का प्रयोग, और अगर हम थोड़े संस्कारी बनते हैं तो सती सावित्री को डेरोगेटरी रूप में बोलना और बहन जी बोलना. और देखिए, जो हमारे आदर्श थे वो तो हमारी किताबों तक रह गए, लेकिन बाकी सब जो चीज़ें थी वो हमारी सोशल लाइफ का हिस्सा बहुत ज़्यादा बने. जैसे हमारी शादियाँ, हमारे फंक्शंस, उसमें बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट रहा. वहाँ तो कभी माता जीजाबाई या मैरी क्यूरी की बात नहीं हुई. धीरे धीरे ये देखने में आया कि ये सारा का सारा जो एंटरटेनमेंट का इतना इन्फ्लुएंस था कि हमारी हर तरीके की सोशल लाइफ में, चाहे हमारे फेस्टिवल्स हो, हमारी शादियाँ हो, हमारे कोई भी सोशल लाइफ का इवेंट हो, उसका वो पार्ट बन गए. इसीलिए ये जो पूरी मूवमेंट चली है, पहली बार ये कॉल आउट कर रही है कि वो एंटरटेनमेंट गलत है और उस एंटरटेनमेंट को बदला जाए. मैं आप सबसे again, I mean, first of all, I will just say that my deep thanks to all the men who are participating in it. आप जो यहाँ पे सुनने आए हैं, इसका हिस्सा बनने आए हैं, उसको भी मेरा धन्यवाद. हमको बहुत ज़रूरत है इस बात की कि हम इस एंटरटेनमेंट को अपनी सोशल लाइफ से हटाएं, स्पेशली अपने कल्चरल और सबसे बड़े हमारे इवेंट जैसे कि शादी और त्यौहार, और इनको हम कभी हम अपने आदर्श बदलें. हमारे आदर्श एंटरटेनर्स ना हो, इसी का हमारा एक मुहिम है जेम्स ऑफ बॉलीवुड की तरफ से. ये OTT जो हमने रिपोर्ट रिलीज़ की है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी इसे पढ़िए. इसमें हमने बहुत सारी फिल्मों के सीन्स लेकर उनको एक्सप्लेन करके उनको बताया है कि उसमें कैसा एजेंडा फैलाया गया है. जैसे पहला एग्जाम्पल एक इंदु की जवानी फिल्म का है. इंदु की जवानी एक लड़की का किरदार बनाया है कि वो गाज़ियाबाद की कोई इंदु गुप्ता नाम की लड़की है, और उसका सिर्फ एक ही एम है ज़िंदगी में, बॉयफ्रेंड बनाना. और जब उसे पता चलता है कि अगर वो सेक्सुअल फेवर नहीं देगी तो बॉयफ्रेंड टिकेगा नहीं, तो वो पूरी फिल्म इसी बात पर है कि वो कैसे ऐसा कोई लड़का ढूंढने लगती है. फिर उसे कोई पाकिस्तानी लड़का मिल जाता है, वो भी एक एडिशनल प्लॉट है. सो बस मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगी, ये कहकर कि इस तरीके के कंटेंट बनाने वालों को हम अपना आदर्श बिल्कुल ना बनाएं. अगर इन्हें अवार्ड मिल रहा है और कोई बहुत बड़ा सिविलियन अवार्ड भी सरकार दे रही है तो हम उसका विरोध करें. धन्यवाद.